एक वर्ड आएगा सबसेट। क्या वर्ड आएगा? सबसेट क्या होता है? आप फर्ज करें यहां पे मैं दो सेट लिख रहा हूं। एक सेट है ए और एक सेट है बेटा बी। बात कर रहा हूं सबसेट की। किसकी बात कर रहा हूं? सबसेट को ऐसे लिखा जाएगा, ये जो साइन है ना ये और इसके नीचे लाइन, इसे कहते हैं सबसेट। इसे क्या कहते हैं? सबसेट। अगर सेट ए का हर एलिमेंट, यानी एलिमेंट किसे कहते हैं? सेट के अंदर जो नंबर होते हैं ना, इसे सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। लिखा हुआ है अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो तो हम कहेंगे कि ए सब सेट है बी का। देखो सेट ए जो है 1 2 3 4 है, इसमें ए का हर एलिमेंट जो है वो बी में भी है। ऐसे ही है ना? जब ऐसी सूरत हाल आपके सामने होगी तो आप कहेंगे ए जो है वो सब सेट है किसका? ए जो है सब सेट है वो किसका? ठीक है, समझ आ गई सब सेट की बात। जब ए सेट का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर होगा तो हम कहेंगे ए जो है वो सब सेट है किसका? सब सेट का पता चल गया। अब बात करेंगे प्रॉपर सबसेट की। अब किसकी बात करेंगे? ये सबसेट का साइन है, मैं इसको इसके सामने लिख देता हूं। तो ये जो है प्रॉपर सबसेट का साइन हुआ करेगा। सबसेट में प्रॉपर सबसेट के नीचे जब आप लाइन लगा देंगे तो ये बन जाएगा सबसेट। अगर नीचे से लाइन रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर ए सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट है बी में और बी में से एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में ना हो, यानी अगर मैं बी में 5 भी लिख देता हूं, देखें ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है ना, ए के सारे एलिमेंट, तो हम कहेंगे कि ए जो है ना वो प्रॉपर सबसेट है बी का। लेकिन अगर आप गौर करें बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में, जब ऐसी सूरत हाल होगी तो हम कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का। यानी जब बी का एक एलिमेंट ए में नहीं होगा तो हम कहेंगे ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, अब इसमें देखें सबसेट में देखें मैंने क्या लिखा था। अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में हो तो हम कहेंगे ए जो है वो सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का और बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में ना हो तो इसे हम कहेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। और इसे लिखेंगे कैसे? ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अब तीसरी कंडीशन आ गई इम्प्रॉपर सबसेट। अगर ए सबसेट है बी का, ये एक सूरत हाल और आ गई। देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, इसका मतलब है ए सबसेट है। लेकिन अगर आप गौर करो दोनों के एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे हैं। जब दोनों के एलिमेंट एक जैसे होंगे तो हम कहेंगे इसे इम्प्रॉपर सबसेट। हम इसे क्या कहेंगे? ये देखो मैंने लिखा है अगर ए सबसेट है बी का और ए और बी के एलिमेंट्स बराबर हैं तो ऐसी हालत को हम कहेंगे कि ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। अब तीन सूरतें हो गई। सबसेट में क्या होगा? सबसेट में क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट बी में भी होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा? बी का एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा, इसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इम्प्रॉपर में क्या होगा? दोनों सेटों के एलिमेंट्स आपस में एक जैसे होंगे और बराबर होंगे। ऐसी हालत को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ये सबसेट है ना, इसकी आगे दो टाइप्स हैं। सबसेट की दो टाइप हैं, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है जी, क्या कह रही हैं?
इन दोनों की पहचान सेम है जी। ये सबसेट है, सबसेट में क्या है ये देखें, ए का हर एलिमेंट बी में होगा, और ये भी हो सकता है कि बी में 10 एलिमेंट ए से ज्यादा हो। ये इसकी सब कैटेगरी है। अब बेटा जो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द टू प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। बेटा देखें, आपको 1 2 3 4 5 6 7 सेट दिए हुए हैं। आपको कितने सेट दिए हुए हैं? हर एक का वो कह रहे हैं इसके भी 2 प्रॉपर सबसेट बनाएं, इसके भी 2 प्रॉपर सबसेट बनाएं, इसके भी 2 प्रॉपर सबसेट, इसके भी 2 प्रॉपर सबसेट, सबके 2 प्रॉपर सबसेट आपने बनाने हैं। तो प्रॉपर सबसेट मैं आपको बनाना सिखा दूं। 2 प्रॉपर सबसेट आपने बनाने हैं। सबसे पहला जो आपका सबसेट हुआ करेगा वो आपने एम्प्टी सेट लिख देना है। सबसे पहला सबसेट कौन सा होगा? दूसरा, इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लें, ये आपका आंसर आ गया। यानी 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। एक आप एम्प्टी सबसेट ले लें और एक इसमें से कोई एलिमेंट ले लें, तो ये आपका क्या बन जाएगा? प्रॉपर सबसेट ले लें, हो गया। बस इतना सा काम। इसका भी एक एम्प्टी ले लें और दूसरा 1 ले लें, ये आपका जवाब आ गया। चलो 0 ले लें, कोई भी ले लें। मैंने ये तो नहीं कहा कि अपनी मर्जी का एक ले लें, एक एम्प्टी ले लें। अगर 0 लेंगे ना इसमें आप, तो पहले भी एम्प्टी लिया हुआ है तो 0 भी एम्प्टी हो जाएगा। कोई भी ले सकते हैं, ए ले लें, बी ले लें, सी ले। 2 सबसेट बनाने हैं, पहले एम्प्टी बना लिया करें, दूसरा अपनी मर्जी का कोई। अब देखें यहां पे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? एक 1 का बना लो और एक 2 का बना लो, आपके 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। बस आगे जी किसे कहते हैं? एक +1 ले लो, इसका बना लो, और एक -1 ले लो। चलो ये आपका जवाब आ गया। 2 प्रॉपर सबसेट इसे कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। अब क्यू किसे कहते हैं? रैशनल नंबर को, जो ओवर में हो। एक 1/2 ले लो, एक 200/3 ले लो, आपकी मर्जी। चलो ये जवाब आ गया। 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। अपनी मर्जी के 2 आपने सेट लेने हैं। क्लियर हो गया ये भी काम। अब बात करें, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास आ गया आर। आर कहते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर में क्या आ जाता है? रैशनल नंबर भी, इरेशनल नंबर भी, दोनों आ जाते हैं। अपनी रैशनल नंबर यानी जो ओवर में हो, 1/2 एक ले लो, एक 0.33 ले लो। चलो ये आपके 2 सेट बन गए। बस क्या मुश्किल काम है इसमें? मुश्किल काम है 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, तो आप उनमें से 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, राइट। अच्छा, इज देयर एनी सेट विच हैज नो पावर सबसेट? इफ यस, इफ सो नेम द सेट। वो कह रहे हैं क्या दुनिया में कोई ऐसा सेट है जिसका कोई पावर सेट नहीं होता? जिसका कोई, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता? तो एम्प्टी सेट यानी 0 ऐसा सेट है जिसका कोई भी नहीं होता। आगे क्वेश्चन नंबर 5, ये जरा पेपर में आ जाता है बच्चों को, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाती है। ये देख लें, वो कह रहे हैं जी एक सेट है ए बी और एक आपके पास सेट है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जरा देखें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, यानी इसमें एलिमेंट की तादाद कितनी है? 2 है। इसमें बेटा ये सिर्फ जब, ये देखो ये मैं कितनी वैल्यूज लिख रहा हूं, ये मैंने कितनी वैल्यूज लिखी हैं? 2। 3 कैसे हैं? एक और एक, 2 वैल्यूज है। लेकिन जब मैं ब्रैकेट लगा दूं तो ये 1 बन जाती है। जब ब्रैकेट लगा दे तो ये कितनी बन जाती है? इसमें देखो 1 2 वैल्यूज है, इसमें जब ये ब्रैकेट लग गई तो इसमें कितने एलिमेंट है? ये फर्क है इनमें बस।
इसमें एक सेट के दो एलिमेंट है, इसमें इस सेट के दो एलिमेंट है, इसमें इस सेट का एक एलिमेंट है, ये सेट की ब्रैकेट है। ठीक है, इसमें इस सेट के दो एलिमेंट है, इसमें इस सेट का ये एक एलिमेंट है, ये इनमें फर्क है बस। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जो पेपर में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है उन्होंने जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखें एक सेट है 1 2 3 4, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, यानी इस सेट के कितने पावर सेट बनेंगे, इस सेट के। तो पावर, इसका नाम मैं फर्ज कर लो ए रख देता हूं, पावर सेट ऑफ ए, इसका एक फार्मूला है आपके पास 2 की पावर n। इसका क्या फार्मूला है, n किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। आपने 2 लिखना है और n की जगह पे क्या आ जाएगा, और 2 की पावर 4 ले लो तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो इसके 16 पावर सेट बनेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे करना है। बेटा देखिए, हमें जो है एक एम्प्टी सेट दिया हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। क्या मालूम करने हैं, एलिमेंट ऑफ पावर सेट का एक फार्मूला है 2 की पावर n। क्या फार्मूला है, 2 की पावर। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, तो 2 की पावर जब 0 लेंगे क्या आएगा, तो इसका एक एलिमेंट यानी एक पावर सेट बनेगा और वो एम्प्टी सेट है। समझ आ गई बात की। आगे देखें, अगला पार्ट है 0 और 1। 0 और इसके पावर सेट की तादाद मालूम करनी है। तादाद मालूम करने का फार्मूला क्या है, 2 की पावर n। यहां पे मैंने 2 लिखा, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2, तो 2 की पावर 2 हो गई। 2 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके 4 पावर सेट है। ठीक है, आगे अगला पार्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक सेट है। उन्होंने कहा इसके पावर सेट मालूम करें कितने बन सकते हैं, तो उसका फार्मूला क्या है दान, तो मैं 2 की पावर n लिख देता हूं। n किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर एलिमेंट गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 लिखो, n की जगह पे क्या आ जाएगा, तो 2 की पावर 7 लो, क्या आया, तो 128 पावर सेट बनेंगे इसके। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह अगला है 0 1 2 3, ये भी आपने खुद करना है, मैं आपको करवाने लगा हूं ए और बी सी। अच्छा बेटा देखिए जरा, इसके पावर सेट की तादाद मालूम करनी है, तो फार्मूला क्या है, 2 की पावर n कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट को। ये एक एलिमेंट हो गया और ये 3 एलिमेंट नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट है, क्योंकि ये ब्रैकेट लग गई तो ये एक बन गया। हमने पढ़ा भी था अभी अगले क्वेश्चन में, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तो 2 की पावर क्या हो गई, जब 2 की पावर आप 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। इसका आपका आंसर आ गया। मुश्किल काम तो नहीं है ना। आगे एक लास्ट वाला पार्ट मैं करवाने लगा हूं, वो आप देख लें, ए बी उसके बाद आ गया बी सी, क्या आ गया जी, डी और ई। अच्छा बेटा, ये जो 2 बाहर वाली ब्रैकेट्स है ना, ये सेट की हो गई। इसके अंदर एलिमेंट गिन लेते हैं, 1 2 3 एलिमेंट है। तो पावर सेट मालूम करने का फार्मूला क्या है,
2 लिखा, n की जगह पे क्या आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 पावर सेट हैं इसके। ये क्वेश्चन कर लेंगे, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो इंतहाई अहम है। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगला क्वेश्चन है, बेटा देखिए जरा, बाजी छोड़े जरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। एक सेट दिया हुआ है, उन्होंने क्या इसके पावर सेट बनाए। क्या बनाए इसके, इसके कितने पावर सेट बनेंगे सबसे पहले चेक ना करें। 2 की पावर n, 2 लिखा, n की जगह पे कितने आ जाएंगे, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल क्या आएगा, इसके 4 आगे आपने पावर सेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, कितने बनाने हैं, 2 की पावर। तो देखिए सबसे पहला पावर सेट मैंने आपको कहा था क्या होगा, एम्प्टी सेट। हर सेट का पावर सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद दूसरा बनेगा इसका खाली 9 भी इसका पावर सेट है। फिर आपका बनेगा 11 भी इसका पावर सेट है। जरा उसके बाद बनेगा ये देखिए 9 और 11 भी इसके पावर सेट हैं। ये कितने बन गए, 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ गया। पावर सेट में आपने क्या करना है जरा सुन लें। सबसे पहले एम्प्टी सेट आपका एक पावर सेट हो जाएगा, फिर एक एक डिजिट का सेट बना देना, फिर 2 डिजिट का सेट बन जाएगा आपका। तो ये 4 पावर सेट आपने मालूम कर लिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, ये देखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके कितने पावर सेट बनेंगे, अब दान बताओ जरा। कैसे, पावर सेट मालूम करने का फार्मूला क्या है, तो 4 कैसे बनेंगे बेटा मुझे जरा बताओ। 2 लिखा, n की जगह पे क्या आएगा, n की जगह पे क्या आएगा, तो 2 की पावर 4 लो जरा, 16 पावर सेट बनेंगे इसके बेटा। अब 16 पावर सेट में आपको बना के दिखाता हूं इसके, जरा देख लो। सबसे पहला पावर सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो गया। फिर हर एक सिंगल का अलग अलग सेट, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर डिवाइड का। पहले एक एक का बना दिया, अब प्लस और ये प्लस और माइनस का बना दिया। माइनस को छुपा लें, प्लस और अब इन दोनों को छुपा लें, प्लस और अब प्लस का सबके साथ सेट बना लिया। अब प्लस को छुपा लें, माइनस और प्लस हो गया ना, प्लस और माइनस। एक सेट 2 दफा नहीं आएगा, ये हमने पढ़ा था। अब माइनस और मल्टीप्लाई, फिर माइनस और, अब इन दोनों को छुपा लें, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखें 2 का हो गया, अब 3 का, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। अब प्लस माइनस डिवाइड। उसके बाद देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस मल्टीप्लाई हो गया, अब माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो डिवाइड प्लस और माइनस, डिवाइड प्लस और माइनस बनाया तो नहीं, हाँ ये बन गया। देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस डिवाइड हो गया, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, माइनस डिवाइड प्लस। अच्छा जी, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस हो गया,
मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस रह गया हमारा। ये देखें, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस रह गया, ये तीन तीन के पूरे हो गए। अब चारों का एक सेट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इनको आप गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गई। ये इस एक सेट के 16 जो हैं ये पावर सेट हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, 16 सेट बनाने हैं आपने। ठीक है जी, उसके बाद एक लास्ट वाला पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, ये भी एक देख ही लें। इसके पावर सेट बनाने हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 की पावर, ये एक इसके अंदर एलिमेंट है ना, तो इसको क्या लिख देंगे, कितने एलिमेंट बन जाएंगे, एक आ गया एम्प्टी सेट और दूसरा क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2 सेट बना दिए। अब लास्ट वाला जो है हमारे पास वो है ए और बी सी। अच्छा, इसके कितने पावर सेट बनेंगे अबदान, कैसे भाई, फार्मूला क्या है, कभी बेटा जेन भी इस्तेमाल कर लिया करें। 2 की पावर क्या है, n है, 2 लिखा, n की जगह पे 2 लिख देंगे तो 2 2 का, बेटा कभी इस दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करें। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या होगा पावर सेट, दूसरा क्या होगा, ए हो गया, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, बी सी, चौथा क्या हो जाएगा, इन दोनों को इकट्ठा, ए और बी और सी। ये इसके हमने 4 जो है वो पावर सेट बना दिए। ठीक है, ये इस तरह करनी है ये एक्सरसाइज, ये इंतहाई अहम एक्सरसाइज थी। इसमें से आपके 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाने हैं, और कितना को मुश्किल काम है, ये चीजें आपके पास लिखी होनी चाहिए। पावर सेट मालूम करने का फार्मूला आपके पास लिखा होना चाहिए। पावर सेट किसे कहते हैं, किसी सेट के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट का अलग-अलग सेट बना देने को पावर सेट कहते हैं। ये सारी चीजें आपने ज़हन में रखनी है, ये चीजें अपने पास लिख लें ताकि आपको और अपनी एक्सरसाइज के साथ चिपका लें जहां पे ये एक्सरसाइज है स्टिकी नोट, ताकि जब भी आप ये एक्सरसाइज रिवाइज करें तो आपको इसको करने में कोई भी मुश्किल ना हो।